बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। जो लोग कहते हैं ना मूली के पराठे टूट जाते हैं या मूली में से पानी ड्राई नहीं होता, इसका पानी ड्राई करने की भी पूरी टिप बताएंगे कि किस तरह से इसका पानी अच्छे से रिमूव करेंगे और बिल्कुल भी पराठा टूटेगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब माशाल्लाह से और क्रंची टेस्टी पराठे तैयार करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच किया करें कि कौन कौन से स्टेप में हमने कौन कौन सी चीज़ ऐड की है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 3 मूलियां लेके इस तरह से इसका छिलका ऊपर से रिमूव करके अच्छे से इसको धो लेना है। फिर हमने एक कद्दूकस लेके कद्दूकस की मदद से इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। तमाम मूलियों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और जो लोग कहते हैं ना मूली वाला पराठा फट जाता है या मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पराठा सही नहीं बनता, इसी रेसिपी में तमाम ये टिप दूंगी किस तरह से इसको बनाया जाएगा और बिल्कुल भी पराठा हमारा फटेगा नहीं और मूली ज़रा भी पानी नहीं छोड़ेगी। तमाम टिप इसमें शेयर करूंगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तमाम मूलियों को इस तरह से हमने क्रश कर लिया है। हाथों की मदद से हमने पानी नहीं निकालना है। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे या कोई स्ट्रेनर की मदद से हमने पानी निकालना है। एक बोल नीचे रख लिया इस तरह से और तमाम मूलियां इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अगर आप हाथों की मदद से पानी निकालते हैं ना तो ये पानी अच्छे से ड्राई नहीं होता मूली में से। ये भी एक टिप है, इसको फॉलो करके अगर आप पराठा बनाएंगे ना तो यकीन जानिए जरा भी आपकी मूलियां पानी नहीं छोड़ेंगी। इस तरह से अच्छे से हमने पानी को स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। हाथों की मदद से इस तरह ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता, इसलिए आपकी जो मूलियां हैं वो पानी छोड़ती हैं और पराठे जो हमारे वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। मूलियों का पानी अच्छे से हमने ड्राई कर लिया। एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल या घी भी आप डाल सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, इसमें 3 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून खुशबूदार जीरा ऐड करेंगे। जीरे को थोड़ा भून लेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, चॉप की हुई, डाल के इसको मिक्स करेंगे। सब्ज मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए हमने भून लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मूलियां हमने क्रश करके रखी थी इसमें शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो उसमें बचा कुचा पानी है वो अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मूलियों को इस तरह से कुक करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 5 स्पाइसेस का इस्तेमाल हमने करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुट्टे हम डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया खुशबूदार, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अगर आपको कम और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहे तो अपनी मूलियों के हिसाब से आप कर सकते हैं। टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमने तमाम स्पाइसेस को मूलियों के साथ अच्छे से कुक करना है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट देखिए हमने अच्छे से इसको पानी को ड्राई कर लिया है। देखिए कितना अच्छे से इसमें पानी ड्राई हो चुका है और साथ में मूलियां भी आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से छिलिंग हो चुकी हैं। अब हम इसमें सब्ज धनिया शामिल करके और फ्लेम को बंद कर देंगे और बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस मूली वाले बैटर को डाल के मिक्स करके अच्छे से जी बैटर को ठंडा कर लिया। एक प्लेट में इस तरह से डाल के हमने और घर पे जो आटा गूंदा होता है नॉर्मली से हमने आटा गूंद के इसके पेड़े छोटे छोटे इस तरह से बना लिए 5 से 6। इस तरह से एक पेड़े को हम बेल लेंगे। पहले छोटे छोटे पेड़े हमने बनाने हैं। बहुत ही आसान पराठा आपको बनाना है, आसान पराठा है। एक पेड़े को पहले इस तरह से हम बेल लेंगे। छोटे इस पेड़े को हमने बेल लिया। अब एक दूसरे पेड़े को इसी तरह से बेल लेंगे सेम बेल के फिर हम इसके अंदर मूलियां ऐड करेंगे। ये दोनों रोटी को छोटी छोटी इस तरह से हमने बेल लिया। अब हम मूलियां इसमें ऐड करेंगे। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से फैलाएंगे ताकि जो इसके किनारों पर भी अच्छे से फैलाए हो। दूसरी रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे और तमाम किनारों से अच्छे से हमने इसको बंद कर देना ताकि मूलियां बाहर ना निकले। अच्छे से बंद करके हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से प्रेस करके ये देखिए हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एक हमने इधर तवा ले लिया या पैन भी आप ले सकते हैं। गर्म करके इसके ऊपर डाल लेंगे। इस तरह से जबरदस्त से पराठे मूली वाले तैयार हो जाएंगे आपके। देखिए आप साइज चाहे ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं ज्यादा बड़ा बना लें और नॉर्मल सा साइज रखा है हमने।
देखो जी, जब एक साइड से सेक इस तरह से लगना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर घी लगा देना है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो सा मर्जी भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे इस तरह से दोनों साइडों से। ये देखो माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह से दोनों साइडों से इस तरह सा क्रंची सा फ्लेवर जब पराठे पे आ जाए तो हम इसको प्यारी से प्लेट में उतार लेंगे। और देखिए आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कहीं से भी फटा नहीं है, देखिए आप चेक कर सकते हैं, और टूटा नहीं है कहीं से भी। इसी तरह से तमाम पराठे इसी तरह से हम बना लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप चेक करें माशाल्लाह से कहीं से भी ये टूटा है पराठा या कहीं से भी मूलियाँ नजर आ रही हैं इसमें से। ये लीजिए से जबरदस्त से मूली के पराठे देखिए माशाल्लाह से तैयार है। ये देखिए जी जबरदस्त है मूली के पराठे माशाल्लाह से तैयार है। देखिए कितने जबरदस्त, और इसका क्रंचीपन आप चेक करें माशाल्लाह से कितने जबरदस्त ये तैयार किए हैं। इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से आपके पराठे भी बहुत ही जबरदस्त इस तरह से क्रंची बनेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।